हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कपिल सर पे। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध को लेकर क्या विवाद है, और हम इस वीडियो में यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि यूक्रेन नाटो में शामिल क्यों होना चाहता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो 2024 में अमेरिका ने यूक्रेन को दोबारा से परमाणु हथियार देना शुरू कर दिया है। आखिर अमेरिका यूक्रेन को परमाणु हथियार क्यों दे रहा है, तो इसके पीछे के कारण को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि आखिर नाटो में यूक्रेन शामिल क्यों होना चाहता है, रसिया आखिर इसका विरोध क्यों कर रहा है। यूक्रेन ने नाटो की सदस्यता कार्य योजना के लिए 2008 में आवेदन किया था। यूक्रेन ने आवेदन किया था कि 2008 में कि हमें नाटो में शामिल होना है। इसे पुतिन के समर्थक और यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच के कार्यकाल में 2010 में रोक दिया गया। यूक्रेन चाहता है कि मुझे नाटो में शामिल होना है, और यदि यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तब नाटो के सभी सदस्य देश रूस के लिए खतरा हो सकते हैं। यूक्रेन को लेकर रूस का लगातार आक्रामक रुख पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इस पूरे विवाद में दो बड़े पैच हैं। पहला विवाद है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है, तो यूक्रेन की नाटो में शामिल होने की इच्छा का रूस और यूक्रेन के बीच विवाद बना हुआ है। दूसरा जो विवाद है, यूरोपीय संघ में शामिल होने का यूक्रेन का सपना। यूक्रेन चाहता है कि 2014 में यूक्रेन यूरोपीय संघ में शामिल हो गया। तब जो वहाँ के रूस के राष्ट्रपति थे पुतिन साहब को ने समझा कि यदि यूक्रेन यूरोपीय संघ में शामिल हो गया तब यह नाटो में शामिल जरूर होगा, और उनका यह विचार सही भी निकला। यूक्रेन अब चाह रहा है कि मुझे नाटो में शामिल किया जाए। इसी वजह से रूस और यूक्रेन के बीच में विवाद बना हुआ है। तो आप यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए कि ये अमेरिका है और ये रूस है। यहाँ पर ये पूरा रूस दे रखा है, और यहाँ पर ये हमारा यूरोप है, और ये हमारा यूक्रेन है। यहाँ पर यूक्रेन दे रखा है। यूक्रेन को देखने के लिए हम दूसरे नक्शे का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा रसिया है, ये पूरा रसिया दे रखा है, और ये यहाँ पर यूक्रेन है, ये रहा यूक्रेन। आखिर यूक्रेन के नाटो में शामिल होने से रूस को क्या आपत्ति है? तो यदि यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तब अमेरिका की सेना रूस की सीमा तक पहुँच जाएगी। तब रूस को खतरा हो सकता है। अमेरिका अपना प्रभुत्व जमाकर अमेरिका अपने सैनिक अड्डे यूक्रेन में स्थापित कर सकता है, और यदि रूस और यूक्रेन के बीच में मध्य युद्ध हुआ तब अमेरिका रूस के लिए घातक हो सकता है। इसी वजह से रूस यूक्रेन को नाटो में शामिल होने का विरोध कर रहा है। रूस किसी भी समय यूक्रेन पर आक्रमण कर सकता है। आपको पता हो कि 2022-23 में रूस और यूक्रेन का युद्ध चला। दोबारा से इस युद्ध की शुरुआत होने जा रही है। रूस किसी भी समय परमाणु आक्रमण कर सकता है। तो वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि अमेरिका इलाके में तनाव बढ़ा रहा है। यह रूस का अधिकार है, वो अपनी संप्रभुता सीमाओं के भीतर अपनी सेना को कहीं भी तैनात कर सकता है। 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर अधिकार कर लिया। 2014 में यूक्रेन यूरोपीय संघ का सदस्य बना, तब रूस ने क्रीमिया पर अपना अधिकार कर लिया है। रूस जो क्रीमिया यहाँ का द्वीप है वह रूस का है, तो इस वजह से रूस अपने सैनिक अड्डे क्रीमिया में स्थापित कर सकता है। 2020 में जो यूक्रेन के प्रधानमंत्री थे उनका नाम है जेलेंस्की साहब चाह रहे हैं हमारा देश जहां चाहे वहां शामिल हो। हम नाटो में शामिल हम जहां चाहें वहां शामिल हो सकते हैं, नाटो हो चाहे यूरोपीय संघ हो। इसी का विवाद बना हुआ है। अब जानते हैं कि नाटो क्या है। आखिर यूक्रेन नाटो में शामिल क्यों होना चाहता है? तो यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है, उससे पहले हमें नाटो को समझना होगा। आखिर नाटो क्या है? अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन और 8 अन्य यूरोपीय देशों ने मिलकर 1949 में एक सैन्य संगठन नाटो की स्थापना की, जिसमें अभी तक 30 देश यानी कि अब तक इसमें 31 देश शामिल हो चुके हैं। जो नाटो का अनुच्छेद 5 है, नाटो का अनुच्छेद 5 यह प्रावधान करता है कि यदि कोई नाटो सहयोगी किसी सशस्त्र हमले का शिकार होता है तो गठबंधन का प्रत्येक अन्य सदस्य हिंसा के इस कृत्य को सभी देशों के खिलाफ अपना एक सशस्त्र हमले के रूप में मानेगा और हमला सहयोग की सहायता के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा। जो इसका विवाद बना हुआ है, विवाद इस बात को लेकर है, यदि नाटो में शामिल किसी देश पर हमला होता है तब नाटो के सभी देश मिलकर
उस देश पर हमला करेंगे, उस देश को मारेंगे। अब चलते हैं हम, अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार व गोला बारूद क्यों दे रहा है, इसके पीछे कारण जानते हैं। अच्छा, रूस और यूक्रेन के बीच लंबे वक्त से जारी युद्ध के बीच अमेरिका ने बुधवार को यूक्रेन को हथियार और गोला बारूद भेजना प्रारंभ कर दिया है। साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन, ईरान और उत्तर कोरिया पर रूस की मदद करने का आरोप लगाया है। बाइडेन ने यूक्रेन और इजराइल को मदद देने तथा ताइवान समेत हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका और उसके सहयोगी की सुरक्षा मजबूत करने के लिए 95.3 अरब अमेरिकी डॉलर की सहायता पैकेज संबंधी विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यानी कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन ने यूक्रेन की सहायता करने के लिए 95.3 अरब अमेरिकी डॉलर पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अमेरिका अब चाहता है कि मुझे यूक्रेन की सहायता करनी चाहिए। उन्होंने विधेयक पर हस्ताक्षर करने के बाद कहा है कि पुतिन के मित्र उन्हें लगातार साजो सामान की आपूर्ति कर रहे हैं। ईरान ने उन्हें ड्रोन भेजे हैं, उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल और तोप के गोले भेजे हैं। चीन रूस के रक्षा उत्पादन को बढ़ाने के लिए सामान मुहैया करा रहा है। बाइडेन ने कहा है कि इस प्रकार का सहयोग मिलने पर रूस ने यूक्रेनी शहरों और समेत महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को निशाना बनाते हुए हवाई हमले तेज कर दिए हैं। जो बाइडेन ने कहा है कि रूस ने यूक्रेन के बड़े बड़े शहरों को निशाना बनाते हुए उन पर हमले करना प्रारंभ कर दिया है। इसी को देखते हुए अमेरिका यूक्रेन की सहायता करने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका चाहे तो यूक्रेन को बड़े बड़े हथियार दे सकता है, लेकिन वह यह नहीं चाहता कि यूक्रेन ताकतवर हो। वह रूस को उलझाए रखना चाहता है ताकि उसकी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाए। अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रहे यूक्रेन के वीर जवानों पर गोला बारूद बरसाए हैं। जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब कह रहे हैं कि रूस ने यूक्रेन के वीर सिपाहियों पर गोला बारूद बरसाए हैं और अब अमेरिका यूक्रेन को युद्ध में अपनी रक्षा करने और तेज पलटवार करने के लिए आवश्यक साजो सामान की आपूर्ति करने जा रहा है। कुछ घंटों बाद अमेरिका के पोतों और विमानों के जरिए यूक्रेन को हवाई रक्षा सामग्री, रॉकेट प्रणाली और बख्तरबंद वाहन भेजने प्रारंभ कर दिए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि ये पैकेज न केवल यूक्रेन की रक्षा में बल्कि यूरोप की रक्षा और हमारी अपनी सुरक्षा में निवेश रखता है। तो अमेरिका का मानना है कि यदि हम किसी की रक्षा में निवेश करेंगे तो ये यूक्रेन में निवेश नहीं बल्कि संपूर्ण यूरोप में निवेश है। तो इस वजह से नाटो अब चाहता है कि नाटो प्लस बनाया जाए। दोस्तों, हमने नाटो, रूस यूक्रेन विवाद तथा हमने अमेरिका यूक्रेन का सहयोग क्यों कर रहा है, इन सभी बातों को जाना और समझा है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।